हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैंने दोस्तों आपको पिछले वीडियो में, ठीक है, इसके पहले जो मैंने जीके इंपोर्टेंट टॉपिक का वीडियो डाला था, आपको 5 इंपोर्टेंट टॉपिक दिए थे। ये इंपोर्टेंट टॉपिक वो थे जो हर बार मैं लगातार देख रहा हूँ कि रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, प्री हो, मेन्स हो, CHSL, CGL, CPO, कहीं भी SSC का कोई भी एग्जाम हो टीचर्स के द्वारा, ठीक है, वहां ये टॉपिक रिपीट हो रहे थे। ठीक है, और मैं आज अगले 5 टॉपिक जो मैंने देखे समझ में आया मेरे को बताने वाला हूँ। फिर ठीक है, फिर मुझे जैसे और टॉपिक लगेंगे मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर दूंगा। ठीक, कुछ लोगों ने लिख लिए और कुछ लोगों ने नहीं लिखे। ठीक है, और यहीं से डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ लोगों ने लिख भी लिए होंगे और सही से नोट कर लिए होंगे, लिंक देख लिए होंगे, वीडियो देख भी लिए होंगे पूरे। ठीक है, बहुत सारे हैं, टेलीग्राम पे देखा मैंने कि बहुत सारे लोगों ने सही अच्छे तरीके से इनको नोट डाउन कर लिया। ठीक, और बहुत से लोगों ने नहीं लिखा और यहीं से डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है कि एक रैंक में, एक स्कोर में। ठीक है, तो अगले 5 टॉपिक हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग लिख लेंगे उन टॉपिक्स को। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, मेरी जो स्ट्रेटेजी थी जीके को लेकर शुरू से यही थी कि यार टॉपिक वाइज पढ़ाई करूं मैं। ठीक है, आप जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो अपने हिसाब से, तो मेरी सलाह है ये जो मैं आपको 2 4 5 टॉपिक बताता रहता हूं, इनको भी नोट डाउन कर लिया करो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो पहले के जो 5 टॉपिक थे एक बार बता दूं मैं आपको। एक तो मैंने बताया था संविधान के भाग स्टार्टिंग में, ठीक है, कि वो इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं। 2011 की जनगणना हर पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं, मेन से आप उठा के देख लेना। ठीक है, तीसरा था बजट, कि बजट से बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं तो बजट आता है। चौथा मैंने बताया था इंडेक्स, और 5 होता है यूनेस्को की जो धरोहर है उनके बारे में। ठीक, 5 टॉपिक कहते हैं। छठा जो 200 टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो ये किसको मिला? देखो स्पोर्ट्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक तो किस बंदे को कौन सा अवार्ड मिला, ये इंपॉर्टेंट है, और कौन सा बंदा कौन सा खेल खेलता है। ठीक है, कि कुछ भी नाम आ गया कि लवलीना, ठीक है, इनमें से कौन सा गेम खेलती है, या कुछ भी हिमा दास, ठीक है, इनमें से कौन सा गेम खेलती है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आता है कि किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला, ठीक, और खिलाड़ी कौन सा गेम खेलता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप जैसे करंट अफेयर पढ़ रहे हो, किसी भी महीने की पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो आप, उसमें जब जब किसी स्पोर्ट्स खिलाड़ी का नाम आए, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये खिलाड़ी ये वाला स्पोर्ट्स भी खेलता है। पता चला कि आपको अर्जुन अवार्ड मिला इस बंदे को, ठीक है, तो फिर ये बंदा गेम कौन सा खेलता है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है स्पोर्ट्स के जो अवार्ड है और कौन सा खिलाड़ी कौन सा गेम खेलता है, ये इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक, अगला दोस्तों टॉपिक है सिंपल, छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, विटामिन, विटामिन के जो नाम होते हैं वैज्ञानिक नाम वो, और विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, और नाम क्या है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, सी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। छोटा सा एक इतनी सी मतलब वो एक टेबल आती है, 5-6 लाइन में पूरा खत्म हो जाता है टॉपिक। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट है और आता है ये। ठीक है, तीसरा है दोस्तों पोर्टल्स। ठीक है, पोर्टल्स का मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अलग अलग हमेशा क्या है, कुछ ना कुछ पोर्टल्स लॉन्च करती रहती है। ठीक है, जैसे बैंकों के लिए कुछ पोर्टल लॉन्च कर दिया, स्टूडेंट्स के लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया, अभी जैसे असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई श्रम लॉन्च किया था, उस पर क्वेश्चन आया अभी मेंस में। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो जो पोर्टल्स लॉन्च करती है उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। कोई टैक्स के लिए लॉन्च कर दिया, कभी कोई GST के लिए लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ पोर्टल्स मतलब हर 2-3 महीने में आते ही रहते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, मुझे कुछ लिंक मिलेंगे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, अगला है दोस्तों अपॉइंटमेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगा सकते हो इसके लगा लेना अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, CBIC का चेयरमैन कौन है, CBDT का कौन है, लोकसभा का सचिव कौन है, महासचिव कौन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, जो जो रो का हेड कौन है, CBI का हेड कौन है। ठीक है, इन पे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। ठीक है, जहां जहां नई नई अपॉइंटमेंट्स होती हैं इन पे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी वीडियो मिल जाएगी आपको, आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे मिलोगे ना कि 2023 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से लिखोगे आप, तो ये रवि स्टडी वाले, IQ वाले भाई या बहुत सारे लोग हैं ना वीडियो डाल देते हैं। अदरवाइज मैं तो टेलीग्राम पे डाल ही दूंगा अगर मुझे जैसे सबसे बेस्ट वीडियो मिलेगा। ठीक, और आखिरी छोटा सा टॉपिक है फिजिक्स। फिजिक्स में जो भौतिक राशियां होती हैं, जैसे कार्य है, टाइम है, फोर्स है, ठीक है, पावर है, इनकी यूनिट्स क्या क्या होती है। ठीक है, कि फोर्स यूनिट क्या है, न्यूटन है। ठीक है, तो अलग अलग जो जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं इनकी जो यूनिट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी मतलब 25-30 होगी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो बार बार रिपीट होती है, मेन वही है, तो उन्हीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज के ये 5 टॉपिक थे, उम्मीद है कि आप में से सभी लोग इनको ढूंढ के कैसे भी एनी हाउ लिख लेंगे, समझ लेंगे। देखो आप अभी नोट नहीं करोगे ना, मेरा क्या है, मैं 2 दिन बाद फिर एक वीडियो लेके आऊंगा जिनमें 5 और इंपॉर्टेंट होगी बता दूंगा आपको, तो फिर 15 आपके पास लोड हो जाएगा। 5 पहले बता चुका, 5 आज हो जाएगी, 5 2 दिन बाद बता दूंगा, फिर धीरे धीरे बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है ना, और फिर आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा इन चीजों को कि यार तो बहुत सारी होगी क्या पढ़ो इनको। ठीक है, अभी से कोई करते हुए जाएगा, जो 5 पहले वाली कर चुका होगा
और 5 आज कर लेगा ये वाली, ठीक है, तो उसके ऊपर लोड ही नहीं होगा। और प्री में तो ठीक है, मेंस में ये टॉपिक आपको इतना हेल्प करने वाले आप सोच नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए मेरी सलाह है आप सभी लोगों को इनको लिख लेना, अदरवाइज सीजन 2024 की डेट जब भी आएगी मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा। अगर पहले वाला वीडियो देखना है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थैंक यू सो मच।